ब्रह्मकुमारी संस्था ने अपने 90 वर्ष पूर्ण होने पर 100 फुटा रोड स्थित ओसी बैंक्वेट हॉल में नव दशकोत्सव नामक एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस विशेष अवसर पर बरेली क्षेत्र और आसपास के सभी केंद्रों से समर्पित दीदियां व भाई इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और अपना अमूल्य समय देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। गायक आए हैं, हमारे ये मित्र आए हैं, पीछे भी जितने भी हैं, मगर हम अनुशासित बने। यही देखो, जब तक कार्यक्रम नहीं होता तब कि उठ के जाना नहीं चाहिए, इससे अपमान होता है। हम आए हैं तो पूरा समय दें, नहीं तो नहीं आए। ये कार्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए। मैं विदेशों में बहुत जगह मैंने कार्यक्रम अटेंड किए हैं, वहां पे छोटा और कोई 2 घंटा कार्यक्रम चलेगा तो लोग हिलते तक नहीं है वहां पे। मैं ओम शांति को बचपन से मैं ये मानता हूं कि मैं ओम शांति का ही अंग हूं, आप लोग, मगर मेरे हृदय में कूट कूट के ये संस्था, इसलिए हम पाकिस्तान को कोसना छोड़ें, क्योंकि पाकिस्तान हमारी सभ्यता का अंग है। नेपाल को कोसना छोड़ें, धरती तो वही है ना, भारतवर्ष। वहां अभी कोई लोग राज करते हैं, तो आज से 25 साल बाद, ये अभी आप सजग नहीं हुए ना, 25 साल बाद आपके बच्चे यहाँ इस्लामिक होंगे। लिख के ले लो, डायरी में लिखता हूँ, साइन करता हूँ, गारंटी देता हूँ। इसी तरीके से आप बिहेव करोगे, इसी तरह के विभक्त होके रहोगे, कोई अलग अलग होके आप लोग एक साथ खड़े नहीं होगे, तो यही समाप्त हो जाएगा। हमें क्या है, हम तो ओम शांति वाले हैं। हम बोलेंगे हम तो वैष्णव हैं, हमें क्या है, वो बोलेंगे हम शैव हैं, हमें क्या है। अरे जब घर टूटेगा तो उसके कोई कमरे बचने वाले नहीं है। इसलिए एक हो जाओ, अभी भी समय है। इसी संदेश को देते हुए ओम शहनावतु शहनवुनतु शहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। पुनः मैं सारी इन जननियों को प्रणाम करते हुए, इनके जो अभियान है उनको प्रणाम करते हुए, पुनः ये संस्था इस भारत को सोने की चिड़िया बना के छोड़ेगा, इतना संकल्प इन लोगों से मैं भी ग्रहण करते हुए आप लोगों से सबसे विदा चाहता हूँ। क्योंकि जैसे कि आपकी कथनी है, वैसे हम सबका भी वही नारा है कि हम बदलेंगे जब परमात्मा के मत पर चलेंगे तो हम सबके मत एक हो जाएंगे। DIT विकास वैद वैली, जो कि बहुत अच्छी तरह से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। पूरे होने पर हम लोग यहाँ एकत्रित हैं, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। काफ़ी अच्छी सोच से हम लोग यहाँ हैं। ये आध्यात्मिक जागरण, तो सबसे पहला जैसे हम लोग बोलते हैं ओम शांति, ओम का अलग अलग तरीके से निकालते हैं, तो ओम ही एक बड़ा मंत्र है। और तो बड़ा मंत्र कैसे है क्या, तो इस संस्था में बहुत क्लैरिटी से ओम अहम आत्मा, कितना बड़ा मंत्र है अहम आत्मा। इस चीज को, एक शब्द को अगर ठीक से इम्प्लीमेंट कर लिया, अहम आत्मा, आत्मिक अनुभूति कर लिया, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। अगर हमने अपने को आत्मा समझा तो आत्मिक गुण बन होंगे। आत्मा के गुण सभी को पता है, डीके वाले सभी को पता है कि आत्मा के 7 गुण हैं: सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान और पवित्रता, 7 क्वालिटी जोड़ेंगे। क्योंकि हम उससे शिकायतें ज्यादा करते हैं और धन्यवाद हम उसका ईश्वर का कम करते हैं, है ना। क्योंकि जब हम धन्यवाद करेंगे ना, तो सच में हम परमात्मा को अपने बहुत समीप महसूस करेंगे। कहते हैं एक बार एक माँ समुद्र के किनारे अपने बच्चे को लेकर के गई, तो एक लहर आई और एक लहर में उसका बच्चा चला गया। माँ भगवान से शिकायतें करने लगी, बहुत माँ भगवान को कोसने लगी, भगवान मेरा बच्चा वापस करो। तो अगली लहर में उसका बच्चा वापस आ गया, पर माँ फिर भी रो रही थी। तो भगवान कहते हैं अब तो तुम्हारा बच्चा वापस आ गया, अब क्यों रो रही हो। तो माँ कहती है
कि भगवान बच्चा तो वापस आ गया पर वो जो टोपी पहन के गया था वो टोपी वापस नहीं आई। तो कहने का भाव है कि हम भगवान हमें कितना ही दे रहे लेकिन फिर भी हम उससे शिकायतें ही करते हैं। जब धन्यवाद करेंगे तो हम हमेशा अपने को भरपूर महसूस करेंगे। तो आधी लाइन मैं बोलूंगी और पूरा आप करेंगे। मेरी इस लाइन के बाद आप, मेरी हर लाइन के बाद आपको बस ये कहना है भगवान आपका धन्यवाद, ठीक है। कुछ नया सिखाने के लिए, अच्छे संबंध और अच्छे साथ देने वाले लोगों के लिए, भोजन और जरूरतों की पूर्ति करने के लिए, जीवन देने के लिए, तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए, हम देने के लिए, मन को शांति और आंतरिक सुख देने के लिए, जरा दोनों हाथों को खोलकर अपनी जगह पर एक राउंड लेकर के एक बार और कहें, भगवान मैं आपका हर चीज के लिए जो मुझे प्राप्त है उसका दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। रंग रंग दरिया में, ओ रंग रंग दरिया में, डूबना है बस तेरा बनके, हाय नहीं रहना दूजा बनके।